नमस्कार, मेरा नाम दीपक यादव है और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ नेटवर्क। अभी पूरे छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव का दौर चल रहा है और हम लगातार सरपंच प्रत्याशियों से मुलाकात कर रहे हैं और लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं और जान रहे हैं कि उनके गांव में 5 सालों में क्या क्या विकास हुआ है और क्या विकास नहीं हुआ है। कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर जनप्रतिनिधि को काम करने की ज़रूरत होती है और किन किन मुद्दों पर जनप्रतिनिधि ने काम किया है। आज हम मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक के महामई पंचायत में उपस्थित हैं, जहां हमारे साथ सरपंच प्रत्याशी मौजूद हैं। तो आपका नाम क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमर सिंह ध्रुवे, ग्राम पंचायत महामई से, और मेरा निवास भी ग्राम महामई है। और मैं सरपंच प्रत्याशी के रूप में आज समाज सेवा के लिए और समाज सभी वर्ग के समाज से चुने हुए प्रत्याशी के रूप में आज अमर सिंह ध्रुवे के नाम से मैं आज खड़ा हूँ। और सर्वप्रथम मेरा चुनाव चिन्ह भी आ गया है, जिसमें चुनाव चिन्ह है चश्मा छाप। और ये चश्मा छाप जो है सर्वप्रथम पहली नंबर में है। अच्छा, पिछले 5 साल में आपके गांव में क्या क्या विकास हुआ है? पिछले 5 साल में तो मेरे ग्राम पंचायत में विकास की दौर तो नहीं दिखी है, अब तक के कोई विकास नहीं हुआ है। बस एक रूम बस बना है, वो सामुदायिक भवन के रूप में, उसका नाम क्या, कचड़ा वचड़ा ऐसे कुछ रखने का स्थान वहाँ पर। अच्छा, हाँ। तो आपको क्या लगता है कि 5 सालों में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो लोगों के लिए आवश्यक होता है? अब लोगों के लिए तो आवश्यकता बहुत होती है। शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जैसे मान लो अपनी समस्या होता है कि जैसे रोड हो गया, शासन से दिलाने के काम है। लाइट हो गया, वो भी शासन से मांग करने के लिए है सब। जैसे अपना छोटे मोटे नहर नाली है, और अपने आने जाने की साधन है, खेती खाराने जाने की जो रोड है, ये सब अनेक प्रकार की समस्या होता है जो हमको शासन के माध्यम से एक हमारा मुखिया के रूप में सरपंच चुनते हैं, हम उन्हीं के माध्यम से ये सब चीज़ मांग करते हैं। तो ये सब काम होना था लेकिन नहीं हो पाया है अभी तक के। अच्छा, अभी आने वाले समय में अगर आप सरपंच के रूप में अगर जीत जाते हैं, हाँ। तो लोगों के लिए आप क्या क्या काम करेंगे? मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस तरह अभी सर मेरे को सरपंच प्रत्याशी के रूप में चुने हैं हमारे ग्राम पंचायत महामाई के, आज मेरे को जितने भी अपने ग्राम पंचायत महामाई में है, गोंड है, बैगा है, उराव है, यादव है, ये सभी महिला पुरुष बैठकर आज मेरे को एक प्रत्याशी के रूप में खड़ा किए हैं। और मैं ये अपने जो प्रत्याशी जो खड़ा हूँ तो उन्हीं के आशीर्वाद से खड़ा हूँ। और बहुत अच्छा प्रेम व्यवहार है, और ये मैं ये रिश्ता लेकर भी चलूँगा कि जो अभी तक जो मेरे रिश्ता तय किए हैं, अब वही रिश्ता आज मेरे को सरपंच प्रत्याशी रूप में, अपनी समाज की सेवा के रूप में, आज ये ग्राम पंचायत के विकास के लिए आज मैं खड़ा हूँ। तो ये सरपंच खड़ा हूँ, ना तो मैं किसी के विरोध में खड़ा हूँ, ना तो किसी प्रकार के किसी से लड़ाई करने के विरोध में खड़ा हूँ। सिर्फ समाज की सेवा। समाज की सेवा क्या चीज़ है कि अन्य प्रकार के उनके, न तो किसी प्रकार का किसी से विरोध करके किसी से लड़ाई करना है, न तो कुछ करना है। ये सभी प्रकार के मेरे को सेवा के भाव में उनसे विनती करके, उनसे प्रार्थना कर से यही आशीर्वाद प्रदान करूंगा जो चश्मा छाप से मेरा चुनाव चिन्ह भी आया है। अच्छा, अभी हम जिस वनांचल क्षेत्र में हैं, वहाँ रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के जो लोग हैं दूसरे स्टेट में पलायन कर जाते हैं रोजगार के लिए, तो उनके लिए आपने क्या सोचा है? ये तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि हमको कोई प्रकार के विकास नहीं मिलते हैं। अगर मान लो अभी काम तो बहुत है, जैसे रोड हो गया, नाली हो गया, और तालाब गहरीकरण हो गया, नए खेती मरम्मत है, और समतलीकरण है, अनेक बहुत प्रकार के हमारे ग्राम पंचायत में काम है। पर ये काम अभी तक के हमको नहीं मिल पाया। आवेदन तो बहुत लगाए हैं, लेकिन क्या है, सबसे पहली बात तो हम सरपंच प्रतिनिधि को जानते हैं, सरपंच काम लाए या ना लाए, हमारा आवेदन प्रस्ताव ये सब चीज़ हम ग्राम सभा के माध्यम से हम देते हैं, लेकिन अभी तक के हमको कोई काम नहीं मिला है। तो ये काम के चलते हम जो गरीब आदमी है वनांचल में रहने वाले, सबसे हमारा गरीबी स्थिति है, यही है जो हमको काम नहीं मिल पाते। इसलिए हम अपने गांव छोड़कर हम अन्य स्थान पर जाके अपने छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे परिवार को पालन पोषण करने के लिए हम अपने दूसरे ग्राम में चले जाते हैं, दूसरे राज्य में भी चले जाते हैं, दूसरे जगह बहुत दूर निकल जाते हैं, क्योंकि हमारी परिस्थिति बहुत खराब है। न तो हम लोग रोजगार गारंटी के माध्यम से कोई काम मिलता है, न तो और शासन प्रशासन भी से भी हमको कोई काम नहीं मिल पाता है। अच्छा,
शिक्षा एक बहुत अहम कड़ी होती है किसी भी स्थान के विकास के लिए। तो आपको क्या लगता है कि आपके इस क्षेत्र में शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर भी हमारे क्षेत्र में बहुत कम है। सर्वप्रथम तो हमारी शिक्षा ही बहुत कमजोरी है, क्योंकि हमारे माँ बाप जो है बहुत गरीब थे, और ये गरीबी परिस्थिति में ना तो हमको पढ़ा पाए, न तो हमारे ज़माने में स्कूल न सरकारी न था, प्राइवेट न था। अभी करीबन 2001-2 से शिक्षा भी प्रारंभ हो चुका है। तो अभी मेरे नौजवान साथी, मेरे नवयुवक साथी जो हैं, अभी कुछ कुछ पढ़ाई किए हैं, और मेरे से जो उस पार बड़े हैं, न तो वो स्कूल आज तक के जानते स्कूल क्या चीज़ है, और न तो संस्कारित है। तो सबसे बहुत बड़ी समस्या कहा जाए शिक्षा है। ये शिक्षा के माध्यम से हमारे सियाने लोग और हमारे दादा परदादा लोग इस शिक्षा के अंधकार से गुजर गए हैं। अच्छा, तो अभी इस चुनावी मैदान में आप कौन कौन से मुद्दों को लेकर लोगों के बीच वोट मांगने के लिए जा रहे हैं आप? मेरे को सर्वप्रथम मैं समाज की सेवा और समाज की सेवा भाव से सर्वप्रथम मेरा काम है कि शिक्षा पहले पूरा करना है, ताकि हर नागरिक लोग मस्त से शिक्षा पा जाएंगे तो अपने ना तो नौकरी की तलाश है, ना तो उसमें कोई प्रकार के है। जैसे मान लो शिक्षित हो गए तो अपने शरीर की सुधार करेंगे, खाने पाने की ये सब चीज़ को समझेंगे कि किस तरह से हमें खाना पीना चाहिए और किस तरह से हमें रहना चाहिए। अपने साफ़ सुथरा कपड़ा पहनने के सीखेंगे, खाने पीने की साफ़ सुथरा खाने पीने को सोचेंगे, क्योंकि हम कभी किस प्रकार खाना है, क्या चीज़ खाना है, ये भी समझ नहीं रहता है। भाई पेट भरना चाहिए, इस प्रकार से भी शिक्षा के माध्यम ये सर्वप्रथम। नौकरी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जब पढ़ लिख लेंगे ना तो अपने खाने पीने रहन सहन साफ़ सुथरा रहेंगे, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें हमारा शरीर भी साफ रहेगा और अनेक प्रकार की बीमारी से भी बचत मिलेगा। अच्छा, तो आपके जो पंचायत के जो लोग हैं उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं कि या क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मेरा तो उम्मीद बहुत है, क्योंकि मेरे जनता जो है, मेरे ग्राम पंचायत के रहने वाले निवासी है, बहुत पिछड़े हुए जाती है। तो मैं गांव के विकास के सर्वप्रथम स्कूल हो गया, स्कूल अच्छा ढंग से रहे। हमारे स्कूल में पढ़ाने वाले गुरुजी जो शिक्षक है वो प्रतिदिन स्कूल आए, क्योंकि शासन जो है हमारे बच्चे की लिए शिक्षक लगाए हैं, तो शिक्षक प्रतिदिन वहाँ स्कूल आते हैं कि नहीं आते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन हमारे गरीब बच्चों के लिए खाने पीने की साधन दोपहर में देते हैं, पहनने उनने के लिए कपड़े देते हैं, और शासन निःशुल्क भी पुस्तक कापी ये सब चीज़ वितरण करते हैं। तो ये शिक्षा जो है सर्वप्रथम है। उसके बाद फिर ऐसे अभी तक के मेरे को देखने को मिला है, अभी 1-2 बार प्रचार में गया हूँ, तो भैया मैं 1-1.5 किलोमीटर से पानी आता हूँ, तो आप सरपंच बन जाएंगे तो नल खुदवाएंगे नहीं। मैं कहा भाई बिल्कुल, जल ही तो जीवन है, और यही तो सबसे मेन समस्या हमारा, यही तो हम इसीलिए तो हम सरपंच बनाते हैं। तो नल खुदवाएंगे, आने जाने के लिए रोड बनवाएंगे। अभी भी कई मीडिया में आपको देखने को मिला होगा कि मनियारी नदी जो है बहुत भारी मनियारी नदी है, कभी बाढ़ आ जाता है तो हफ्ता भर के लिए हम श्रीलंका की तरह एक समुद्र की घिराव की तरह हम घिराए रहते हैं। तो मेरा प्रयास है, आज शासन प्रशासन से भी मांग करूंगा, अपना जो शासन प्रशासन है, अभी अरुण शाह है, तोखन है और विष्णुदेव शाह है, इनसे अपना संपर्क भी है। तो इस संपर्क के माध्यम से मेरा पूर्ण विश्वास है कि जनता जो भी मांग करेंगे ये काम मेरा पूर्ण होगा, यही मेरा विचार है। और ये सबसे मेरा संपर्क है, और उनका फ़ोन नंबर भी मेरे पास है। अभी भी मैं फ़ोन लगाता हूँ तो मेरे फ़ोन को ज़रूर उठाते हैं। तो मेरा भी विश्वास है कि शासन प्रशासन से कोई भी अपना गरीब भाई, कोई मजदूर भाई या कोई गांव के सियाने कोई भी शासन प्रशासन से मांग करवाएंगे, ये बिल्कुल पक्का ही पूर्ण होगा, ये मेरा पक्का विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ महामई पंचायत के सरपंच प्रत्याशी, जिन्होंने अपना विचार और अपने क्षेत्र की समस्याओं को आपके बीच और हमारे बीच रखा। और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में। धन्यवाद। धन्यवाद।